आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि किडनी है क्या। किडनी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऑर्गन है, मतलब ये कि उसका एक पार्ट है। अगर हम ये देखें कि ये किस सिस्टम का पार्ट है, तो ये यहाँ पर जो आपको एक सिस्टम दिखाया हुआ है, इसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, और ये यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे किडनी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बीन शेप में आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये किडनी है। और अगर हम इसमें फर्दर बात करें कि इनमें से ये किडनी कौन सा है, इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट किडनी है, और इसके साथ जो दूसरा वाला किडनी है उसे कहा जाता है कि वो राइट किडनी है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट किडनी है ये स्लाइटली थोड़ा सा अपर साइड पे है, और ये जो राइट किडनी है ये लोअर साइड पे। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन में है और ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब ये कि यूरिन फॉर्मेशन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं किडनी से आगे जो डक्ट जा रही है ये क्या करती है? ये यूरिन को यहाँ से कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद इसको लेके जाती है इधर, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर। अगर हम डक्ट की बात करें कि ये कौन सी डक्ट है, तो इसे कहा जाता है यूरेटर। साथ साथ इसको लेबल कर लेते हैं कि ये क्या है? ये है यूरेटर। और यूरेटर से जो यूरिन है वो फर्दर जाके ये जो आपको एक बैलून की तरह से नजर आ रहा है इसमें इकट्ठा होता जाता है, और इसे कहा जाता है ब्लैडर। ब्लैडर में हम बात करते हैं कि जो यूरिन है उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको बॉडी से बाहर भेजा जाता है एक डक्ट से, और उस डक्ट को कहा जाता है यूरेथ्रा। साथ में हम लिख लेते हैं कि उसे क्या कह रहे हैं, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये तो था यूरिनरी सिस्टम के वो किस तरह से इसमें, मतलब इसका क्या फंक्शन है कलेक्टिव। अगर हम बात करें किडनी की कि किडनी को देखें इन डिटेल कि क्या है, तो किडनी जो है हमने बात की कि वो एक बीन शेप है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डार्क रेड कलर का है। और अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर हम बात करें कि ये कितना थिक है, तो ये 4 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में कि ये 4 सेंटीमीटर थिक है, और ये 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर वाइड है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ प्रेजेंट है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो डायाफ्राम के नीचे आप देखेंगे कि अगर इसको यहाँ ले आते हैं कि डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कवर कर रही हैं। ये तो हमने अभी तक बात की कि किस सिस्टम में प्रेजेंट है, इसकी बॉडी में पोजीशन क्या है। अब अगर हम इन डिटेल देखें किडनी के स्ट्रक्चर को कि वो अंदर से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है, इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। किडनी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं एक बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लाइट कलर में है, उसे हम कह रहे हैं कि वो रेनल कॉर्टेक्स है, और ये जो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है रेनल मिड्यूला। तो ये सामने आपके है कि ये रेनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद क्या आ गया? रेनल मिड्यूला। और ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपको कोन शेप में नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रेनल पिरामिड। मतलब कि ये जो रेनल मिड्यूला है, रेनल मिड्यूला के अंदर ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को रेनल मतलब मिड्यूला के रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। और इन 2 पिरामिड्स के दरमियान वाली जो जगह है इसे हम कहते हैं रेनल कॉलम। ये क्या है? ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किडनी के। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये पिरामिड एंड हो रहा है, वहां का जो ये वाला रीजन है इसको कहा जाता है रेनल पेपिला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम साथ में यहाँ ले आते हैं सामने कि ये क्या है? रेनल पेपिला। और अगर हम रेनल कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है जिसने पूरे के पूरे किडनी को सराउंड किया हुआ है, उसके बाहर एक लेयर है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, उसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो इसका जो बेसिक यूनिट है, जो ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, वो किस लेवल पे हो रही है? वो नेफ्रॉन के लेवल पे हो रही है। नेफ्रॉन में भी यहाँ पर ये जो आपको लाइन सी नजर आ रही है इसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, जो कि
ऑस्मोरेगुलेशन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है या जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ आ जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जैसे हमने यहाँ कहा था कि ये वाला जो एरिया होता है जो पिरामिड्स की कोनिकल शेप का ये वाला जो एरिया है इसे हम रेनल पेपिला कहते हैं, और यहाँ पर जो डक्ट है उसे हम पेपलरी डक्ट का नाम देते हैं। ये पेपलरी डक्ट के बाद जो ये रीजन है जिसे हम कह रहे हैं कि रेनल कॉलम्स के दरमियान, मतलब एक रेनल कॉलम ये है, दूसरा रेनल कॉलम ये है, इनके दरमियान ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि ये एक रेनल कॉलम है, ठीक है, दूसरा जो है वो ये रेनल कॉलम है, और इनके दरमियान हम बात करें कि ये वाले जो डक्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। जैसे ये जो के ये क्या है, ये माइनर कैलेक्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो रीजन्स हैं, ये जो माइनर कैलेक्स हैं ये मिल के एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और ये जो मेजर कैलेक्स है फिर ये क्या बनाती है, ये रेनल पेल्विस। और ये जो रेनल पेल्विस है यहाँ पर जो एक डिप्रेशन सी बन जाती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, रेनल हाइलस। और यहाँ यही वाला जो हाइलस का एरिया या रीजन है जहाँ से ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन्स और इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि नर्व नेट है वो एंटर या लीव कर रहा है, मतलब इसके अंदर एंट्री हो रही है या इसके अंदर से बाहर आ रहा है, वो सारा का सारा इस रीजन से होता है। और अभी हम बात कर रहे थे रेनल पेल्विस की, तो रेनल पेल्विस से फिर वो होता हुआ आएगा यूरेटर, और जैसे आपने ऊपर सिस्टम में पढ़ा था कि यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें दोबारा से, तो ये जो आउटर है इसे हम कह रहे हैं कि कन्वेक्स, और ये वाली जो है इसे कनकेव कहा जाता है जहां पर रेनल हाइलस प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में।